नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रैकेडमी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको फिर से एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। समाज शास्त्र का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, जिसकी फीस 16,999 है। अगर आप 25 मई के अंदर एडमिशन लेते हैं तो फीस में 3,000 का ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप एडमिशन लीजिए। अगर आपको फ्री काउंसलिंग कराना है समाज शास्त्र वैकल्पिक विषय का, तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूरी काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको मेरे ऐप की लिंक मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट क्रैकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं ये टाइप करके, या तो आप हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज हम आप लोगों को समाज शास्त्र वैकल्पिक विषय से परिचित कराते हैं। ठीक है, समाज शास्त्र वैकल्पिक विषय की काफी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आपको ये पता होगा कि मैं अपने पिछले लेक्चर में जब आपको समाज शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र का एक बृहद विश्लेषण कर रहे थे एक एक यूनिट का, तो उस दौरान हमने आपको बताया था कि यूनिट फर्स्ट से लेकर आपका थर्ड तक, यूनिट 1 से लेकर 3 तक, यूनिट 3 तक आपको समाज शास्त्र के विषय में जानना पड़ता है। किसके विषय में? समाज शास्त्र के विषय में। आपके समाज शास्त्र फर्स्ट पेपर में कुल कितने यूनिट है? तो समाज शास्त्र फर्स्ट पेपर में पूरे 10 यूनिट है। इन 10 यूनिट में से यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 तक आप समाज शास्त्र के विषय में जानने का मौका मिलता है। फिर आपका यूनिट जो 4 है वो थिंकर है, अर्थात कि कुछ चिंतक थे जिन्होंने समाज के बारे में अपना एक विश्लेषण किया। तो हमारा समाज के बारे में इन चिंतकों को पढ़ने से समझने का नजरिया समाज का और बृहद और व्यापक हो जाता है। तो यूनिट 4 के अंतर्गत हम चिंतक को पढ़ते हैं, और फिर यूनिट 5 से लेकर आपके यूनिट 10 तक समाज के जो टूल्स होते हैं, सोसाइटी के कुछ टूल्स होते हैं, कुछ मैकेनिज्म होते हैं, और वह मैकेनिज्म समाज के अंतर्गत वर्क करते हैं, जिसमें से एक और आपका राजनीतिक है, एक और आपका आर्थिक है, एक और आपका धार्मिक है, एक और आपका सामाजिक है, एक और आपका सांस्कृतिक है। तो ये सब समाज के टूल्स हैं, और इसके आधार पर यूपीएससी ने अलग अलग समाज शास्त्र में यूनिट दिया हुआ है, अलग अलग। तो हम इन विषयों के बारे में समझेंगे यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक। तो ये हमारा समाज शास्त्र की पूरी प्रक्रिया रहेगी। तो आप इतना समझ लीजिए। आपको अपने मैंने फर्स्ट क्लास में आपको मैंने क्या बताया कि समाज शास्त्र की तैयारी आप कैसे करें। तो आप इतना ध्यान रखिए कि सिलेबस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिवीजन और प्रैक्टिस, ये 4 चीज आपको कभी नहीं छोड़ना है। जब भी आप पढ़िए ये 4 चीजों पर आपका फोकस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये आप अपने स्मरण में रख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं, आपको हम अपने सेकंड क्लास में ये बताया था कि मानव समाज का जब से उद्भव हुआ तब से लेकर आज तक समाज में समस्याएं विद्यमान रही। पहले यह समस्याएं प्राकृतिक थी, फिर उसके बाद आज की जो समस्याएं हैं वो आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, महिलाओं से संबंधित समस्या हो, शिक्षा के अंतर्गत समस्या हो, या सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित समस्या हो। यह
वृहद रूप में समाज में विद्यमान हो गया और हम इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ज्ञान अर्जित करना शुरू किया। और दोस्तों, समस्याएं अलग अलग पक्ष से संबंधित थी, तो हमने अलग अलग पक्षों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अलग अलग विषयों का उद्भव किया, जिसमें राजनीतिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए हमने राजनीतिक विज्ञान का उद्भव किया। हमने चिंतक से संबंधित जो भी संरचना डेवलप करना था उसके लिए हमने फिलॉसफी को जन्म दिया। ऐसे ही हमने मैथमेटिक्स को जन्म दिया, फिजिक्स को जन्म दिया, केमिस्ट्री को जन्म दिया, बायोलॉजी को जन्म दिया, और फिर उसके बाद हमने समाज शास्त्र का उद्भव किया समाज की समस्याओं को खत्म करने के लिए। तो दोस्तों, यहां पर यह जानना है कि हजारों साल से, हजारों वर्षों से समाज की समस्याओं पर विचार व्यक्त किया जा रहा है। समाज की समस्याओं पर जो भी विचार व्यक्त किया जा रहा है, यह नहीं है कि यह आज अचानक व्यक्त किया जा रहा है। यह हजार वर्षों से पहले समाज की समस्याओं पर विचार व्यक्त किया जाता रहा। समाज की समस्याओं पर क्या व्यक्त किया जाता था? विचार व्यक्त किया जाता था। आप एक नाम सुने होंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और आप एक और नाम सुने होंगे, अरस्तु का पॉलिटिक्स। इनके ग्रंथ का नाम था पॉलिटिक्स, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये ग्रंथ का नाम था। इन दो नामों से आप बड़े अच्छे से परिचित होंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो पुस्तक है और अरस्तु का पॉलिटिक्स जो पुस्तक है, इससे यह प्रमाण मिलता है कि यहां पर समाज की समस्याओं पर विचार व्यक्त किए जाते रहे हैं। समाज की समस्याओं पर विचार व्यक्त किए जाते रहे हैं। ये आप अपने स्मरण में रख लीजिए कि विचार व्यक्त किए जाते रहे। जैसे अरस्तु के पॉलिटिक्स में कहा गया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। लेकिन जब व्यक्ति कानून तथा न्याय के बिना जीवन यापन करने लगता है तो मनुष्य निकृष्टतम हो जाता है। अरस्तु के शब्दों में वह व्यक्ति या तो जानवर है या तो वह राक्षस है। इससे अरस्तु के पॉलिटिक्स ग्रंथ से यह पता चल रहा है कि समाज की समस्याओं पर विचार व्यक्त किए जाते रहे हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अर्थात की दंड नीति जो कौटिल्य का था, उसमें राजा को दंडधरों का गुरु कहा गया है। आप वहां पर भी समाज की समस्याओं से परिचित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज जब भी हम भारत और यूनान इन जैसे प्राचीन समाज को अगर हमें समझना है, अगर हमें समझने की आवश्यकता है, समझने की अगर आवश्यकता है, तो हम इन सभी पुस्तकों को पढ़ने के लिए बाध्य होते हैं। आपको मैंने अपने पिछले क्लास में यह बताया था कि जब लिपि का आविष्कार हुआ तब हमने अपने ज्ञान को पुस्तकों में इंगित करना शुरू किया, ताकि हम उस समाज की जो समस्याएं थी उसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित कर सके। तो ऐसे ही यदि हमको प्राचीन भारतीय समाज या प्राचीन यूनानी समाज
के विषय में अगर जानकारी इकट्ठा करना है या समझने की जरूरत है तो हमें इन्हीं सभी पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है। उसी तरह दोस्तों दुनिया के अन्य जो भी प्राचीन समाज है, दुनिया के अन्य प्राचीन समाज, दुनिया के अन्य प्राचीन समाज को अध्ययन करने के लिए हमें, समाज के अध्ययन करने के लिए हमें कुछ प्राचीन ग्रंथों का मदद लेनी पड़ती है। भाई आप प्राचीन ग्रंथों का ही मदद लेकर आप इन दुनिया के अन्य प्राचीन समाज के विषय में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। क्या मैं सत्य बोल रहा हूं? इसके बावजूद दोस्तों समाज शास्त्र जो है यह अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में, अगर हम अन्य सामाजिक विज्ञान की तुलना करें, क्या करें? तुलना, तो दोस्तों ये जो समाज शास्त्र है यह सबसे आधुनिक विषय है। इसका उद्भव 1838 ईस्वी में हुआ है, तो यह सबसे आधुनिक विषय है। अगर हम समाज शास्त्र की अन्य सामाजिक विज्ञानों से तुलना करें तो समाज शास्त्र जो है वह इन सभी सामाजिक विज्ञानों की तुलना में एक आधुनिक विषय है। और दोस्तों ये जो समाज शास्त्र है यह समाज की विभिन्न समस्याओं का एक विशेष दृष्टिकोण, एक विशेष दृष्टिकोण में किस टाइप का अध्ययन करता है? तो वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। वैज्ञानिक ढंग से यह क्या करता है? अध्ययन करता है, अध्ययन करता है, जो इस विषय के आगमन से पहले किसी भी सामाजिक विज्ञान में संभव नहीं था। तो दोस्तों यहां पर हमने क्या समझा? यहां पर हमने यह समझा कि हजारों वर्ष पहले समाज की समस्याओं पर विचार व्यक्त किए जाते रहे हैं, लेकिन दोस्तों समाज शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में यह आधुनिक विषय है। इसका जो उद्भव हुआ वह 1838 ईस्वी में हुआ। और दोस्तों यह जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र समाज की विभिन्न समस्याओं का एक विशेष दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक ढंग से, एक साइंटिफिक अप्रोच से यह क्या करता है? स्टडी करता है। किनकी स्टडी करता है? जो विभिन्न समस्याएं हैं समाज में। तो दोस्तों समाज शास्त्र के आगमन से पहले किसी भी विषय में इस टाइप का अध्ययन जो था वह संभव नहीं था। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं। सभी लोग कमेंट करके बताएं यहां तक आपको कोई समस्या? चलिए आते हैं अब आगे। अब हम आपको समाज शास्त्र का एक परिचय देंगे, आपको समाज शास्त्र के विषय में कुछ जानकारी देंगे। तो दोस्तों एक पृथक विज्ञान के रूप में समाज शास्त्र की चर्चा सर्वप्रथम किसने किया था? फ्रांसीसी विचारक, उनका नाम था अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे एक पृथक विज्ञान के रूप में समाज शास्त्र की चर्चा सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक अगस्त काम्टे ने अपनी प्रमुख कृति
उस कृति का नाम था पॉजिटिव फिलॉसफी। ये नाम याद रखिएगा, क्या नाम था? पॉजिटिव फिलॉसफी। इसमें इन्होंने 1838 ईस्वी में किया था। ये अपने स्मरण में रखिए। एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की चर्चा सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक अगस्त काम्टे ने अपनी प्रमुख कृति पॉजिटिव फिलॉसफी में 1838 ईस्वी में किया था। इसी कारण अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का पितामह कहा जाता है। समाजशास्त्र का पितामह, जन्मदाता कहा जाता है। ये भी आप अपने स्मरण में रख लीजिए। ये जो अगस्त काम्टे थे, ये प्रारंभ में गणित के छात्र थे। प्रारंभ में ये किसके छात्र थे? तो प्रारंभ में ये गणित के छात्र थे। इनको मैथ में बहुत रुचि थी। मैथ में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा था। लेकिन समय बदला, समय परिवर्तित हुआ और यही अगस्त काम्टे जो थे वो धीरे धीरे आगे जब उनकी उम्र बढ़ी तो इनकी जो रुचि थी वह सामाजिक समस्याओं की ओर बढ़ी। सामाजिक समस्याओं की ओर बढ़ी। आप लोग खुद अपने प्रारंभिक और आज की जिंदगी को एनालिसिस करिए। तो आरंभ में आपकी रुचि किसी और क्षेत्र में थी, लेकिन धीरे धीरे जब एक उम्र के पड़ाव पर आप आगे बढ़े तो आपकी रुचि परिवर्तित हो गई। कुछ यही अगस्त काम्टे के साथ हुआ। आरंभ में इनका मैथ में बहुत रुचि था और बहुत अच्छे भी थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी रुचि सामाजिक समस्याओं की ओर बढ़ी। अब आप खुद एनालिसिस करिए कि जिस चिंतक का रुचि सामाजिक समस्याओं की ओर बढ़ेगी तो उसके साथ वह किसी न किसी के संबंध में आएगा। तो इसी कारण अगस्त काम्टे जो थे, जब उनकी रुचि सामाजिक समस्याओं की ओर बढ़ी तो 1817 से 1818 ईस्वी में यह साइमन के संपर्क में आए। किसके? साइमन के संपर्क में आए। और जब साइमन के संपर्क में आए तो इनकी जो विचार था वह सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन को मूर्त रूप देना चाहे। कैसा रूप? मूर्त रूप देना चाहे। और दोस्तों, जब ये सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन को मूर्त रूप देना चाहे तो इसी कारण दोस्तों उन्होंने एक नए विज्ञान का सृजन किया। एक नए विज्ञान का क्या किया? एक नए विज्ञान का सृजन किया। आप सभी को समझ में आया? एक बार फिर से रिवीजन। एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव फ्रांसीसी विचारक अगस्त काम्टे ने अपने प्रमुख कृति पॉजिटिव फिलॉसफी 1838 ईस्वी में किया। इनके उद्भव के कारण इनको समाजशास्त्र का पितामह कहा जाता है। आरंभ में ये गणित के छात्र थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी रुचि सामाजिक समस्याओं की ओर बढ़ी और
1817 से 18 ईस्वी में ये साइमन के संपर्क में आए और संपर्क में आते ही यह सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन को मूर्त रूप देना चाहे और दोस्तों इसी कारण एक नए विज्ञान का सृजन किया। एक और जानकारी, आरंभ में अगस्त काम्टे जो थे वो इस नए विज्ञान का नाम जो था वह सोशल फिजिक्स रखना चाहते थे। सोशल फिजिक्स क्या नाम रखना चाहते थे? सोशल फिजिक्स। अगस्त काम्टे जो थे जो एक नए विज्ञान का सृजन करना चाहते थे, उस नए विज्ञान का नाम वो सोशल फिजिक्स रखना चाहते थे। पर दोस्तों एक घटना घटी। वह घटना था बेल्जियम के एक विद्वान हैं जिनका नाम है क्वेटलेट। बेल्जियम के विद्वान क्वेटलेट, क्या नाम है? याद रख लीजिए, क्वेटलेट। क्वेटलेट ने अपने एक लेख में 1835 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया था और इसी कारण अगस्त काम्टे का जो मोह था कि मुझे इस नए विज्ञान का नाम सोशल फिजिक्स रखना है, वह मोह इनका भंग हो गया और इन्होंने सोशलॉजी इस नए विज्ञान का नाम सोशलॉजी रखा। अर्थात आपको यहां क्या समझना था कि जो अगस्त काम्टे थे वो एक नए विज्ञान का जो सृजन करना चाहते थे, जो सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन को मूर्त रूप देना चाहें, उस विज्ञान का नाम वो आरंभ में सोशल फिजिक्स रखना चाहते थे। लेकिन बेल्जियम के विद्वान क्वेटलेट, इन्होंने 1835 ईस्वी में एक लेख में इस सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग किया। इसी कारण अगस्त काम्टे ने सोशल फिजिक्स नाम रखने का विचार त्याग दिया और इस नए विज्ञान का नाम सोशलॉजी रखा। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। यहां तक सभी को समझ में आया? अब आइए, अब दोस्तों यहां पर हमको और कुछ जानना है। ठीक है, यहां पर हमें और भी चीजें जानना है। चलिए और चीजें जानते हैं। एक मिनट, थोड़ा इरेजर से सारी चीजें डिलीट कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों को यहां तक सारी चीजें समझ में आया? एक बार आप कमेंट करके हमें बता दें। एक बार आप कमेंट करके बता दें कि यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते। प्लीज़ वीडियो को आप सभी लोग अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो भी समाज शास्त्र रखना चाहते हैं आप उनको एडमिशन के लिए प्रोत्साहित करें कि आके एडमिशन लें। आपको मैं बहुत अच्छे से समाज शास्त्र पढ़ाने वाला हूं, तो ये चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि एक टीचर का अस्तित्व एक स्टूडेंट से निर्भर करता है। ठीक है, यदि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको सरलतम रूप से सारी चीज़ें परोस रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम एक टीचर को और फेमस बनाएं। तो उसको फेमस बनाने के लिए अब आपको क्या करना है? अधिक से अधिक वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक लोगों को आप बताएं कि जाकर सर से एक बार समाजशास्त्र पढ़िए। तो ये मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट ये मेरे लिए ज़रूर कार्य करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पूरा चीज़ें समझ ली। अब सोशलॉजी का जन्म हो गया। अब यहाँ पर हमें यह जानना है कि जो समाज शास्त्र सोशलॉजी है, सोशियोलॉजी शब्द जो है यह सोशियस एंड लोगस
ये दो शब्दों से मिलकर बना है। समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक सोशियस, SOCIUS, और एक लोगस। सोशियस जो है दोस्तों, यह एक लैटिन शब्द है, ये भी आप अपने स्मरण में रखना, लैटिन भाषा। और लोगस जो है दोस्तों, यह है यूनानी शब्द, ठीक है, यूनानी शब्द। सोशियस का अर्थ होता है बंधुत्व, या इसे हम कहते हैं भाईचारा, सोशियस का अर्थ। और लोगस का अर्थ है अध्ययन, राइट। समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सोशस और एक लोगस। सोशियस जो है वह एक लैटिन भाषा है, लैटिन शब्द है, और लोगस एक यूनानी भाषा शब्द है। सोशस का अर्थ होता है बंधुत्व या भाईचारा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात कि हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, तो समाजशास्त्र क्या है, तो समाजशास्त्र भाईचारे का अध्ययन है, भाईचारे का अध्ययन है। अर्थात कि बंधुत्व का अध्ययन ही समाजशास्त्र है, भाईचारे का अध्ययन ही समाजशास्त्र है। तो दोस्तों, हम समाजशास्त्र को अगर परिभाषित करें तो समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है। समाजशास्त्र जो है वह एक व्यवस्थित विषय है, व्यवस्थित विषय है, जो किसका अध्ययन करता है, जो मानव समाज का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन, तो यह मानव समाज का अध्ययन करता है। ये भी आप स्मरण में कर लीजिए। अब दोस्तों, ये आपका मानव समाज है, तो मानव समाज में उपस्थित अंतः संबंध होते हैं। तो समाज शास्त्र के अंतर्गत मानव समाज में उपस्थित सदस्यों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत होता है, राइट। अगर हम समाजशास्त्र को परिभाषित करें तो समाजशास्त्र मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन करता है। यह मानव समाज में उपस्थित सदस्यों के बीच के अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र एक नवीन विषय है दोस्तों, एक नया विषय है, एक नवीन विषय है। और यह जो समाजशास्त्र है ये अभी तक 200 वर्षों का भी इतिहास पूरा नहीं किया है। अगर आप 2022 से 1838 को घटाएंगे तो 12 में से 8 गए 4, और 11 में से 3 गए 8, और 9 में से 8 गए 1। 184 वर्ष पुराना वर्ष है। तो दोस्तों, एक वह विषय जो अभी 200 वर्षों का इतिहास नहीं पूरा किया है, वह विषय आपको समझने के लिए बहुत आसान हो जाता है। आपको मैंने जो बताया कि समाजशास्त्र में आप पढ़ने के लिए सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये न भूलिए। अब आपको मैंने एक समाजशास्त्र के विषय में बता दिया। आइए इसको धड़ तेजी से एक रिवीजन कर लें, ठीक है। एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की चर्चा सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक अगस्त कांट ने अपने प्रमुख कृति पॉजिटिव फिलॉसफी में 1838 ईस्वी में किया।
इसी कारण इनको समाजशास्त्र का पितामह कहा जाता है। इनकी जो रुचि थी पहले गणित में थी, धीरे धीरे सामाजिक समस्याओं की ओर बढ़ी और फिर ये संत साइमन के संपर्क में आए और फिर सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन को मूर्त रूप देना चाहे और इसी कारण उन्होंने एक नए विज्ञान का सृजन किया। आरंभ में जो कांट थे इस नए विज्ञान का नाम क्या रखना चाहते थे? सोशल फिजिक्स। लेकिन बेल्जियम के एक विद्वान थे क्वेटलेट, इनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग अपने एक लेख में 1835 में किया। इसी कारण अगस्त काम्टे का जो मोह था त्याग हो गया, विचार जो था वो त्याग दिए और इस नए विज्ञान का नाम सोशियोलॉजी रखा। सोशियोलॉजी जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सोसस एंड लोगस। और सोसस एक लैटिन भाषा जबकि जिसका अर्थ है बंधुत्व व भाईचारा, जबकि लोगस एक यूनानी शब्द जिसका अर्थ है अध्ययन। अर्थात कि हम कहें समाजशास्त्र बंधुत्व या भाईचारे का एक अध्ययन है। समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि यह एक विषय है जिसके माध्यम से सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र के माध्यम से हम मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। यह समाज में उपस्थित सदस्यों के बीच के अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। अतः एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है जो अभी तक 200 वर्षों का भी इतिहास पूरा नहीं किया। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दोस्तों आपके सामने मैं आज से यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र, आपका समाज शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र यूनिट फर्स्ट समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट में लिखा गया है समाज शास्त्र की विद्या शाखा। अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें तो समाज शास्त्र एक विषय के रूप में, समाज शास्त्र एक विषय के रूप में तो समाजशास्त्र की विद्या शाखा में पहला जो टॉपिक है वह दिया गया है यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव। दोस्तों आपको मैंने क्या कहा था? सिलेबस। तो सिलेबस आपके सामने है, ठीक है। फिर मैंने कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अब सिलेबस जो है इसको मैं पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने पूरा इसी वक्त रख दिया है। पहले टॉपिक पढ़ने से पहले आपके स्मरण में क्वेश्चन जो यूपीएससी ने अपने पूर्व वर्षों में पूछा है उसको आपके सामने रख दिया। तो पहला सिलेबस जो मैंने आपको रख दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रख दिया, लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस ये आपको करना है। सिलेबस के अंतर्गत मैं जो पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्टडी कराऊंगा, उसके आधार पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो दिया हूं उसका प्रैक्टिस करिए और बार बार इन टॉपिक को रिवीजन करिए। अब आप देखिए कि यूपीएससी ने यूनिट फर्स्ट से कितने प्रश्न पूछे हैं, एक एनालिसिस होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हर वर्ष देखने को मिला कि यूपीएससी यूनिट फर्स्ट से 2 प्रश्न और कभी कभी 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे 2021 में यूपीएससी ने यूनिट फर्स्ट से 3 क्वेश्चन पूछा, 3 क्वेश्चन तीनों टॉपिक से। अब आप सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब हम आपको समाजशास्त्र की विद्या शाखा में यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव से जो यूपीएससी ने पिछले वर्षों में प्रश्न पूछा वो आपसे एक बार सामने रखता हूं। आपको मैंने अपने पिछले क्लासेस में सिलेबस की व्याख्या कर दिया है, जिनको देखना हो वो जाकर देख ले। प्रश्न पूछा 2021 में, यूरोप पहला और एकमात्र स्थान था जहां आधुनिकता का उदय हुआ, टिप्पणी कीजिए। क्या आपका सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने कि बाहर से पूछा? सिलेबस से पूछा।
समाजशास्त्र के उद्गम में जो बौद्धिक शक्ति थे उन्होंने किस तरह योगदान दिया? यह 2020 में पूछा। क्या सिलेबस से ही पूछा? बिल्कुल पूछा। आप सभी को यह पीडीएफ मिल जाएगा, आप सभी मुझे व्हाट्सएप कर देना तो आपको पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, नंबर आपके पास है। फिर 2019 में पूछा कि एक अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र के आविर्भाव के ऐतिहासिक पूर्ववृत्तों की विवेचना कीजिए। जब टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा तो ये सब इजी होगा। मैं दोस्तों आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा जो यूपीएससी ने सिलेबस में दिया है, यूनिट फर्स्ट, क्वेश्चन को देखकर नहीं। तो दोस्तों आप भी सिलेबस खत्म करोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। 2016 में आपसे पूछा कि समाजशास्त्र मुख्यतः आधुनिक समाजों का अध्ययन है, विवेचना कीजिए। फिर प्रश्न पूछा प्रबोधन ने समाजशास्त्र के उद्भव में किस प्रकार का योगदान किया था? 2015 में। और फिर समाजशास्त्र का उदय यूरोप में हुआ तथा प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका की सामाजिक सुधारोन्मुखता के आधार पर उसका विकास हुआ। टिप्पणी कीजिए, प्रश्न देख लीजिए, यही मजबूत बनाता है। यूपीएससी निकालना है तो आंसर राइटिंग करना है, नहीं करोगे तो भूल जाओ यूपीएससी का सपना, नहीं निकाल पाओगे। सिर्फ आप स्वयं को और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को और अपने समाज को धोखा दे रहे हैं। हाथें सूज जाती हैं जब आप एग्जाम में लिखेंगे मेंस, तो उसके पहले तो प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। प्रैक्टिस ही नहीं किए रहेंगे तो कैसे आप एग्जाम निकालेंगे? यह मेरा आपसे प्रश्न है, आप मुझे बताओ। तो 2012 में पूछा कि समाजशास्त्र के आविर्भाव में फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 2011 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन का परिणाम ही है। फिर समाजशास्त्र के उदय की यूरोप में आधुनिकीकरण के साथ किस प्रकार से संलग्नता है, 2008 में पूछा। और फिर समाजशास्त्र के उद्गम के बौद्धिक स्रोत 2006 में। अब मुझे आप बताओ कि क्या यूपीएससी ने प्रश्न रिपीट किया कि नहीं? अब मुझे बताओ, यहां पर आपको ये चीजें दिखाने की आवश्यकता क्यों हुई? इसलिए आवश्यकता हुई क्योंकि आपके नयन को खोलना है मुझे। आपके जो चक्षु नयन बंद है ना, उसको ओपन करना है और दिखाना है कितना सरल है। आपको इस समाजशास्त्र को पढ़ाने वाले अन्य टीचरों ने इतना कठिन बनाया है। ये बहुत सरल विषय है, इसको पढ़ाने की टेक्निक होनी चाहिए, एक तकनीकी होनी चाहिए, एक वैज्ञानिक अप्रोच होना चाहिए। समाजशास्त्र खुद ही अपने आप में एक टेक्निकल विषय है। और दोस्तों उस टेक्निकल विषय के लिए भी आपको टेक्निकल होना पड़ेगा, क्योंकि समाजशास्त्र अपने समाज की सभी समस्याओं का समाधान कर रहा है, तो आपको भी एक टेक्निकल अप्रोच से अपने यूपीएससी में रखने वाले वैकल्पिक विषय के समस्याओं का समाधान करना है। तो दोस्तों आप देखिए, आपका सब प्रश्न 2020 वाला प्रश्न आपका 2011 में ही पूछ चुका है, 2006 में पूछ चुका है। समाजशास्त्र के उदय की यूरोप के आधुनिकीकरण के साथ किस प्रकार संलग्नता है, 2021 का प्रश्न है। और यह प्रश्न आपसे कब पूछा था? यूपीएससी ने 2011 में। आपका समाजशास्त्र का आविर्भाव में फ्रांस क्रांति, औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपका यह प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है। तो दोस्तों प्रश्न रिपीट होते हैं। देखिए आपका 2016 में भी पूछा है आधुनिक, ये समाजशास्त्र का आविर्भाव के ऐतिहासिक पूर्ववृत्तों, ये ऐतिहासिक पूर्ववृत्तों यही तो है ना, प्रबोधन, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। तो प्रश्न तो रिपीटेड है ना, आप मुझे बताओ है कि नहीं? आपसे प्रश्न है मेरा, बताओ है ना, कमेंट करो। तो है,
तो जब आप इन प्रश्नों का अगर उत्तर लेखन कर लेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, तो आप मुझे बताओ कि आपकी कलमें चलने लगेंगी कि नहीं लगेंगी? मुझे बताओ, चलेंगी ना कलमें, रुकेंगी नहीं। आपके सिनॉप्सिस तुरंत माइंड में तुरंत तैयार हो जाएगा और आप उत्तर धड़ से लिख देंगे। तो तैयार हो जाइए एक युद्ध लड़ने के लिए मेरे साथ। हम आपको बहुत सरलतम रूप में इस विषय की व्याख्या कर रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है समाजशास्त्र की विद्या शाखा, इसको सरल शब्दों में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में, जिसमें पहला टॉपिक दिया था यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव। अर्थात कि यूरोप का समाज एक ट्रेडिशनल समाज था जहां पर चर्च और धर्म का बड़ा वर्चस्व था, लेकिन यूरोप के समाज में कुछ घटनाएं घटी जिससे वहां आधुनिकता आई और समाज में परिवर्तन आया और समाजशास्त्र का आविर्भाव हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी को जानने के लिए कुछ देर इंतजार कर लीजिए। अब आगे समाजशास्त्र जो यूनिट फर्स्ट में सेकंड टॉपिक है, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसकी तुलना। तो दोस्तों, यहां पर अन्य सामाजिक विज्ञानों से तुलना का तात्पर्य क्या है कि समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से क्या तुलना है, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या तुलना है, समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से क्या तुलना है, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से क्या तुलना है, समाजशास्त्र का इतिहास से क्या तुलना है। और दोस्तों, 2021 में आपसे बोला था यूनिट फर्स्ट से 3 क्वेश्चन आए थे। आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो यहां पर पूछा कि बहुविषयकता के बढ़ते महत्व के दृष्टिकोण से आप समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञान से कैसे संबंधित मानते हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या सिलेबस से ही प्रश्न है कि नहीं है? और दोस्तों, यह प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, समाजशास्त्र विषय के अन्य सामाजिक विज्ञान साथ बदले हुए समीकरणों पर चर्चा कीजिए। क्या 2017 का प्रश्न 2021 में रिपीट हुआ कि नहीं हुआ ना? और दोस्तों, 2014 में भी पूछा था कि मानव क्रियाओं का समाजशास्त्रीय उपागम मनोवैज्ञानिक उपागम से किस प्रकार भिन्न है। अर्थात कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंध के विषय में पूछा प्रश्न। तो दोस्तों, आपका यह प्रश्न सिलेबस से ही है कि नहीं। फिर पूछा समाजशास्त्र तथा नृविज्ञान की परस्पर तुलना करते हुए उनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। यही सामाजिक विज्ञान से तुलना से प्रश्न है। फिर पूछा इतिहास के बिना समाजशास्त्र मूलहीन है और समाजशास्त्र के बिना इतिहास फलहीन है, इसको सविस्तार स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, यह समाजशास्त्र और इतिहास के संबंध से प्रश्न है। पूछा कि नहीं, समाजशास्त्र और इतिहास। तो दोस्तों, समाजशास्त्र के उद्भव में उसके इतिहास का बड़ा योगदान रहा। इसीलिए देखिए, एक प्रश्न यूपीएससी ने आपसे ऐतिहासिक पूर्ववृत्तों से पूछा था, यही प्रश्न है। तो इतिहास का योगदान रहा, अर्थात कि पुनर्जागरण और फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति ने समाजशास्त्र के उद्भव में एक योगदान दिया। तो दोस्तों, आप देखिए, प्रश्न पूछा है ना। तो दोस्तों, आपका यह सेकंड टॉपिक था यूनिट फर्स्ट का, जिसके इतने प्रश्न पूछे गए हैं। सभी लोग प्रश्न को नोट करना है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। मैं जैसे पढ़ाऊंगा, अगर मैं यूनिट फर्स्ट पढ़ाया और ये टॉपिक खत्म हुआ, तो ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य अपने को समझिए, जो आपका मूल उद्देश्य है उसे समझिए, आपका जो लक्ष्य है उसे समझिए। अगर मैं इस लाइन की व्याख्या कर दिया हूं, तो आपको एक एक प्रश्न आपको सॉल्व कर देने हैं उसी वक्त, क्योंकि
अब बहाना नहीं चलेगा, प्रश्न पहले से दे दिए हूं, एकदम टॉपिक टू टॉपिक बांट कर, यूनिट वाइज भी नहीं, यूनिट में भी जो खंड दिए गए हैं उस खंड से आपको प्रश्न प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत से ही लक्ष्य मिलेगा। ऐसे ही जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा आप तुरंत इन प्रश्नों को सॉल्व करके हमसे चेक कराएंगे। फिर दोस्तों तीसरा, आपका जो यूनिट फर्स्ट में तीसरा टॉपिक दिया है समाज शास्त्र एवं सामान्य बोध। जैसे सामान्य बोध क्या है? आपके मम्मी एक डॉक्टर नहीं है, लेकिन कभी कभी आपकी तबीयत खराब होती है तो एक अनुभव से वो जानती हैं कि ये दवा दे देंगे तो इसका पेट दर्द समाप्त हो जाएगा या बुखार खत्म हो जाएगा, होता है। लेकिन समाज शास्त्र में नहीं चलेगा। समाज शास्त्र में एक डॉक्टर की आवश्यकता होगी, जहां पर आपका पूरा चेकअप करेगा कि आपकी बीमारी किस तथ्य से संबंधित है, तब वह उन समस्याओं का समाधान करेगा, वह चेक करेगा। जैसे एक किसान खेतों में फल उपजाता है तो एक अनुभव से, लेकिन एक वनस्पतिज्ञ कैसे करेगा? वो चेक करेगा कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कितनी है, किस आधार पर यहाँ फसल का उत्पादन करने से फसल में पैदावार ज्यादा वृद्धि होगी। तो आपसे 2021 में बोला 3 प्रश्न पूछे थे, तो देख लीजिए समाज शास्त्र सामान्य बुद्धि से कैसे संबंधित है। और फिर यह प्रश्न 2016 में पूछा था, क्या समाज शास्त्र सामान्य बुद्धि है? अपने तर्क के समर्थन में कारण बताइए। तो प्रश्न रिपीट हुआ है। अगर हम यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हमने आपको पूरे टॉपिक पढ़ा दिया, अब आपको कुछ अन्य प्रश्न हैं जो कि आपको विषय क्षेत्र, जो टॉपिक दिया गया है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक विषय वस्तु, समाजशास्त्र की विषय वस्तु, और फिर विषय क्षेत्र। तो कुछ ये यहां से और कुछ एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा समाज, समुदाय, समिति और संस्था। तो यहां से समाजशास्त्र में व्याख्यात्मक परिप्रेक्ष्य के मुख्य सिद्धांतों का विस्तृत विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपका अन्य टॉपिक से भी लिंक है, जैसे फर्स्ट यूनिट से और यूनिट 4 थिंकर से। हमारी क्रियाओं के बारे में समाजशास्त्र क्या दर्शा सकता है? समाजशास्त्र के व्यवहारिक महत्व की व्याख्या कीजिए। यह जो प्रश्न है समाजशास्त्र के अर्थ एवं परिभाषा से है। फिर वही प्रश्न रिपीट हुआ है, सामाजिक घटनाओं के व्याख्यात्मक ज्ञान के महत्व की विवेचना कीजिए तथा इनकी सीमाओं की व्याख्या कीजिए। तो ये अन्य प्रश्न। अब बताइए, ये एक ब्रीफ एनालिसिस रहा कि नहीं? अब आपको मैं यूनिट फर्स्ट का एक स्मार्ट सिलेबस, यहां स्मार्ट लिख लीजिए, एक स्मार्ट सिलेबस आपको देता हूं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? समाजशास्त्र विद्याशाखा, सरल शब्दों में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में। आपका फर्स्ट क्लास समाज का एक ब्रीफ एनालिसिस पर रहेगा, फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास समुदाय, समिति एवं संस्था पर रहेगा। आपको पूरी जानकारी यहीं पर दे रहे हैं, ठीक है। फिर आपका थर्ड क्लास यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन पर। फोर्थ क्लास प्रबोधन, फ्रांसीसी क्रांति एवं औद्योगिक क्रांति का समाजशास्त्र के उद्भव पर प्रभाव। फिर यूरोप में बौद्धिक विकास का समाजशास्त्र के उद्भव पर प्रभाव, फिफ्थ क्लास, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्लास रहेगा समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, सिक्स्थ क्लास। सातवां क्लास समाजशास्त्र की विषय वस्तु, अर्थात कि समाजशास्त्र किन चीजों का अध्ययन करता है, इसके विषय में जानेंगे। फिर समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, अर्थात कि
जो वह जिन चीज़ों का अध्ययन कर रहा है उन चीज़ों का अध्ययन करते समय उस विषय का क्या रेंज होता है, यानी उस विषय यानी उस चीज के किन किन पक्षों किन किन आयामों का अध्ययन करता है। ये आपका 8वां क्लास रहेगा। 9वां क्लास समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध एवं तुलना, जैसे समाजशास्त्र का इतिहास से, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से, समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से, समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से, समाजशास्त्र का नृविज्ञान से। फिर आपका समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध। तो ये आपका यूपीएससी का जो सिलेबस दिया गया है उससे हटकर मैं जो सिलेबस बनाया हूँ यूनिट फर्स्ट का, ताकि आप स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, दोनों एग्जाम को आप अच्छा प्रदर्शन कर पाए, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपका यह सिलेबस का निर्माण किया गया है। तो आशा करता हूँ कि अब आपको सभी जानकारी मिल चुकी होगी। अब आप मुझे बताएं कि आपको सब कुछ समझ में आया कि नहीं। तो दोस्तों, समाजशास्त्र पे एडमिशन ओपन है, ये आप ध्यान रखिए। समाजशास्त्र में एडमिशन ओपन है, कॉल करिए, आप एक फ्री काउंसलिंग अपना कराइए। एडमिशन लेना या न लेना ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन एक फ्री काउंसलिंग आप कराकर एक समाजशास्त्र को सरलतम रूप में समझने का आप प्रयास करें। यह हम आपको जानकारी फ्री में देंगे। बाकी एडमिशन लेना हो तो 16,999 फीस है। अगर आप 25 मई तक एडमिशन ले लेते हैं तो आपको 3,000 का ऑफ छूट, विशेष छूट प्राप्त होगी। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, आप प्ले स्टोर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे क्रैकेडमी ऐप का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। आप उस लिंक को टच करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट जाइए और इस क्रैकेडमी का नाम लिखिए, आपको तुरंत उस ऐप आ जाएगा। कुछ एमबी का है, आप डाउनलोड कर लीजिए, ये आप कर लीजिए। फिर दोस्तों, यूपीएससी का जुनून, ये यूपीएससी है, यहाँ उम्मीद नहीं जिद्द होनी चाहिए, और इस जिद्द के साथ हमें आगे बढ़ना है कि यूनिट फर्स्ट समाजशास्त्र की विद्या शाखा, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, यूपीएससी का जुनून, ये यूपीएससी है जहां उम्मीद नहीं जिद्द होनी चाहिए। एक जिद्द पालो, ऐसा जिद्द कि हम सिलेबस, रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उसको साथ लेकर चलेंगे। सिलेबस के अनुसार पढ़ाई, उसी के आधार पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसका रिवीजन, प्रैक्टिस, लगातार उत्तर लेखन। आपको मैं यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट टॉपिक यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव पढ़ाऊं तो तुरंत आप जितने मैंने अभी पिछले स्लाइड में चर्चा किया, जितने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लो। सेकंड टॉपिक चर्चा करूं, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से तुलना, पूरा जितने क्वेश्चन दिए गए सॉल्व कर दो। थर्ड टॉपिक समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध, आपको जितने क्वेश्चन दिए गए सब सॉल्व कर दो, आपका समाजशास्त्र एकदम इजी हो जाएगा। थिंक पॉजिटिव, आगे बढ़ते रहिए और अपने ऊंचाइयों पर पहुंचिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए। उन्होंने जो सपना देखा है कि आप हमारे परिवार को और उन्नति की मार्ग की ओर लेके जाएंगे, तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसमें कमी आप नहीं करेंगे, ठीक है।